क्या कहना चाहते हैं? लाइव पे है, सत्य चुनाव। मुंबई मेयर को लेकर खींचतान और अटकलें अब शांत हो गई है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र को पहली बार बीजेपी का मेयर मिलने जा रहा है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। महायुति ने बीएमसी चुनाव में बंपर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने बृहमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी के लिए नए मेयर का ऐलान कर दिया है। अब रितु तावड़े बीएमसी की नई मेयर होने जा रही हैं। रितु बीजेपी की सीनियर कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं। इस बार उन्होंने वार्ड नंबर 132 से जीत हासिल की थी। रितु तावड़े साल 2012 में पहली बार वार्ड नंबर 127 से चुनाव जीती थी। 2017 में घाटकोपर के वार्ड नंबर 121 से चुनी गई। इसके बाद 2025 के चुनाव में रितु ने वार्ड नंबर 132 से जीत हासिल की है। इससे पहले रितु मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। उन्हें मेयर पद का मजबूत दावेदार शुरुआत से ही माना जा रहा था। रितु तावड़े घाटकोपर से लगातार तीसरी बार ये पार्षद चुनी है। तावड़े को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और नागरिक और सामाजिक मुद्दों को कुशलता से सुलझाने के लिए जाना जाता है। मराठा समुदाय से होने के बावजूद उन्होंने गुजराती बहुल वार्ड्स में अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। उन्होंने 2012 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। नगर निगम में अपने कार्यकाल के दौरान रितु तावड़े मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन रही हैं। शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर उनके कामों को खासा अहम माना जाता है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि रितु तावड़े के अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से मुंबई को मजबूत और एक प्रभावी नेतृत्व मिलने जा रहा है। यही वजह है कि उनका नाम मेयर पद के लिए सबसे आगे बढ़ाया गया है। मुंबई में शिवसेना को डिप्टी मेयर का पद भी दिया गया है। रितु तावड़े मराठा समुदाय से आती हैं, लेकिन जहां से वो चुनी गई हैं वो इलाका पूरी तरह से गुजराती बाहुल है। वो महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, उत्तर पूर्व मुंबई महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष और वर्तमान में मुंबई महिला मोर्चा कार्यक्रम समिति की संयोजक भी हैं। रितु तावड़े मराठी और गुजराती दोनों समाजों में उनकी लोकप्रियता चरम पर है। वो कई सामाजिक आंदोलन चला चुकी हैं। उन्होंने महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों और विज्ञापनों और मूर्तियों के खिलाफ भी अभियान चलाया था। उन्होंने नगर पालिका स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए POCSCO एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पानी की किल्लत के खिलाफ हंडा मोर्चा आयोजित किया गया था। वो पानी माफियाओं के खिलाफ काफी सक्रिय रही हैं। कहा जाता है कि उनका अपने पूरे इलाके में एक 1-to-1 कनेक्शन है। हर व्यक्ति को वो बहुत करीब से जानती हैं और केवल कमरे की राजनीति नहीं करती। वो डोर टू डोर कैंपेन में बिलीव करने वाली एक लीडर है, जो अपने सख्त मिजाज के लिए भी जानी जाती हैं। इसके साथ ही शिवसेना ने संजय शंकर घाड़ी को उप महापौर के पद का उम्मीदवार बनाया है। संगठन में उनके लंबे अनुभव और नगर राजनीति की समझ को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 57 साल के संजय शंकर घाड़ी मुंबई के रहने वाले हैं। उन्होंने शुरुआती शिक्षा मुंबई महानगर पालिका स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद छबिलदास हाई स्कूल दादर से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा अपनी पूरी की। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज फोर्ट से बीकॉम की डिग्री भी हासिल की है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 227 सदस्यीय बीएमसी में से 118 सीटें जीती थी। यह आंकड़ा बहुमत से 4 अधिक था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी अकेले लड़ी थी, उसने 3 पार्षद जीते हैं। एनसीपी के सपोर्ट को अगर जोड़ दे तो महायुति का आंकड़ा 121 हो जाता है। विपक्ष में कुल पार्षदों की संख्या 106 है। उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव में कौन साथ है और कौन सामने, ये टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वो कैंडिडेट भी वहां पर उतार सकते हैं। शिवसेना ने 65 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने 24। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने 6 और एनसीपी शरद पवार ने सिर्फ 1 सीट जीती है। शिवसेना और मनसे ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस अकेले लड़ी थी। लेकिन शरद पवार की एनसीपी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो अब तमाम जो अटकलें और कयासबाजी मेयर पद को लेकर थी वो खत्म हो गई है और अब 11 फरवरी को जब इनके चुनाव होंगे तो फाइनली कौन मेयर पद की कुर्सी बैठेगा ये भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह की जो संख्या बल है उसको देखते हुए तो ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है माननीय की रितु तावड़े, वो मुंबई की मेयर बन सकती है। लेकिन नंबर गेम में कहीं 10% की गुंजाइश अगर वो दिखती है तो अगर
देखते हैं उद्धव ठाकरे क्या जोर आजमाइश करते हैं। और इस दौरान जो है बीजेपी हालांकि पूरी तरह से अपना पैकअप करके ही इस मैदान में और इस नाम का ऐलान यहां पर किया है, लेकिन 11 तारीख को आधिकारिक रूप से वो जब चुनी जाएंगी तब इसका ऐलान कर दिया जाएगा। शुक्रिया।